ये हमारी पंच गाड़ी, हम 4 साथी जा रहे हैं लाहौल घाटी को क्रॉस करते हुए झंस्कार। और सुबह के 7 बजे है। 7 बजे अटल टनल का साउथ पोर्टल का ये नज़ारा बिल्कुल छीड़ है, बिल्कुल खाली है। मनाली भी हमें बिल्कुल खाली मिला, रोड बिल्कुल खाली है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर इसको क्रॉस करते हैं तो कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आपको सीएनजी भी मिल जाएगी। अगर आप सीएनजी गाड़ी से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। हमारे इस सफर की शुरुआत कल दिल्ली से हुई थी और हम लगभग 9:30 बजे दिल्ली से निकले थे और अब टाइम हो गया 7, तो लगभग 8 घंटे में हम मनाली आए। पूरी रात ड्राइव की और मनाली को अगर अर्ली मॉर्निंग सुबह क्रॉस कर लेंगे ना तो जाम में नहीं फंसेंगे। इसलिए सबसे बेस्ट होता है सुबह इसको क्रॉस करें। और हमें इत्तेफाक से सीएनजी भी मिल गई मनाली में। उसका जो रेट है 127 रुपए पर केजी, थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन फिर भी जो सीएनजी में चलाना प्रेफर करते हैं उसके लिए बेस्ट है। अभी अटल टनल पहुंचने वाले हैं। अटल टनल यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सोलांग वैली से हम गुजरते हुए अपलिफ्ट हो रहे हैं। ये धुआं कैसा भाई, पहाड़ों में आग लगी, कुछ और जुगाड़ है। तो पहुंच गए हम अटल टनल। अटल टनल का ये है साउथ पोर्टल जो मनाली साइड में है। और अभी भीड़ बिल्कुल नहीं है क्योंकि सुबह के 7 बजे है, तो 7 बजे ऐसा माहौल रहता है तो आराम से फुर्सत से फोटो खींच सकते हैं। उसके बाद जैसे 8, 9, 10 बजेंगे तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन लगा खड़ी हो जाएगी और भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर तो आदमी ये सोचेगा कि निकल लो यहाँ से। तो जल्दी आने का फायदा यही है। तो हवा में इतनी ज्यादा ठंडक है कि हवा जो हमारी टी शर्ट है और उसमें हाथों को बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। कैसा लग रहा हूँ दोस्तों, कमेंट करके बताना। ये देखो भाई, संजय गाड़ी साफ कर रहा है क्योंकि शीशे में से साफ नजर नहीं आ रहा था। अब अंदर से अगर वीडियो बनाएंगे तो इसका साफ होना जरूरी है, इसलिए इसको साफ कर रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। ये नॉर्थ पोर्टल है जो लाहौल घाटी में आता है। और यहाँ देखो आपको बर्फ के छोटे छोटे ये स्लैब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो बर्फ नीचे पिघल गई थी वो जम चुकी है। ये है चंद्रा रिवर और इस चंद्रा रिवर में भी पानी का बहाव बहुत ही कम है, क्योंकि बर्फ कुछ जमी हुई है, धीरे धीरे पिघल रही है। आने वाले समय में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी।
ये तांडी का लास्ट पेट्रोल पंप और यहाँ से हम गाड़ी में पेट्रोल रिफिल करा रहे हैं। एक आगे है केलांग में, तो वहाँ कई बार डाउट रहता है, वहाँ कई बार पेट्रोल नहीं मिलता, तो कोशिश करें कि गाड़ी में रिफिल यहीं से करा लें। तो पेमेंट करते हैं। अब हमने लिया है 1600। अभी हम तांडी में हैं और यहाँ रुके हुए हैं। और तांडी वो स्थान है जहाँ चंद्र और भागा नदी का संगम होता है और यहीं से चिनाब नदी बनकर आगे जम्मू कश्मीर की ओर जाती है। और यहाँ हमने अपनी गाड़ी में रिफिलिंग कराया है। यहाँ पेट्रोल पंप है जो पहले लास्ट पेट्रोल पंप होता था इस रूट का, इंडियन ऑयल। इससे आगे अब केलांग में भी एक पेट्रोल पंप खुल चुका है। तो वहाँ कई बार ऐसा इत्तेफाक होता है कि वहाँ जाए और पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो फिर वापस यहीं आना पड़ता है। इससे अच्छा यहीं से रिफिल करा लो। अगर यहाँ कोई दिक्कत तब आगे जाओ। और यहाँ हम पराठे ले रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट। हम सुबह से ऐसे चले हुए हैं, ये कहीं रात से ही चले हुए हैं, घर से खाना खा के चले थे, बस रास्ते में एक चाय ली थी, तो पेट पूजा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं दारचा। दारचा एक गांव भी है, दारचा एक ब्रिज भी है, दारचा एक चेक पोस्ट भी है। और यहाँ हम दोपहर का भोजन लेंगे। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे चेक पोस्ट है जहाँ गाड़ी की एंट्री होगी और उसके बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। जबकि जो दारचा गांव है वो थोड़ा सा नीचे उतर के रिवर के दूसरी तरफ एक छोटा सा बसा हुआ गांव है दारचा। मतलब सिंकुला दर्रे पर पहुंचने से पहले ये एक आखिरी पड़ाव है जहां पेट पूजा की जा सकती है। आगे कोई मार्केट नहीं है, कोई दुकान नहीं है, न चाय की न पानी की। तो यहाँ अपना चाय पानी लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे 3 पार्टनर थक चुके हैं बिल्कुल। ये जी यहाँ का लंच, चावल, रोटी, कढ़ी और राजमा। तो चल पड़े हम दारचा से। और दारचा एक तरह से इस रास्ते का वो पॉइंट है जिसको पार कर गए तो या तो बारालाचा या सिंकुला, वहां तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि दारचा में ही वो बैरियर है जहां लोगों को रोक दिया जाता है। तो ये है जी दारचा चेक पोस्ट और यहाँ गाड़ियों की चेकिंग होती है। तो हमारे आगे सिर्फ 2 गाड़ियां हैं और तीसरी गाड़ी हमारी, और मेरे पीछे भी 4-5 गाड़ियों की लाइन लगी है, आप देख सकते हैं पीछे। अभी सिंकुला पहुंचने वाले हैं और सिंकुला में तुम्हें जन्नत दिखाऊं कैसी होती जन्नत। ऐसी होती जन्नत, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ और बीच में रास्ता, सड़क, और सड़क पर हम चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सिंकुला। अभी सिंकुला आया नहीं है, शायद 1-1.5 किलोमीटर रह गया। और नीचे देखो भाई, मजा आ गया, मजा। गाड़ी चलाते हैं आप? अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता है। ये देखो, ये है सिंकुला। सिंकुला
और भीड़ देखो कितनी सारी, पहले नहीं होती थी इतनी, अब होने लग गई। इस प्लेस को बिल्कुल कमर्शियल हब बना दिया। हर कोई मनाली से इधर ही आ रहा है ऐसा लग रहा है, और किसी को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है पहाड़ों की, मस्ती है नजारों की। मंजिल मिलना इतना आसान नहीं होता, जो मंजिल मिलना इतना आसान नहीं होता। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये मुसाफिर ही जाने, ये मुसाफिर ही जाने। यहाँ के हमें पता चला कि 2-3 आदमी रात में यहाँ रुकते हैं पीछे, उन्होंने कुछ अपना रुकने का इंतजाम किया हुआ है। और रुकने का तरीका क्या है, टैग लगा के रुकना पड़ता, क्योंकि अगर ऐसे ही रुके तो सुबह तक शायद ही वे जिंदा मिले। समुद्र तल से अभी हम 16,500 फीट की हाइट पर है, और इस सिंकुला को एक तरह से बॉर्डर भी कह सकते हैं। ये हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर है। ज्यादातर टूरिस्ट यहीं से वापस मनाली जाते हैं, और लेकिन हम आगे जाएंगे, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, यहाँ टनल का एंड हो जाएगा। जो सिंकुला टनल बनेगी ना, वो इधर गोम्बरंजन की तरफ निकलेगी, और यहाँ से फिर खुले में आगे रास्ता जाएगा लेह लद्दाख की ओर। उतर रहे हैं अब नीचे सिंकुला से, और सिंकुला मजा आ गया भाई। चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, गाड़ी पहले और दूसरे गेयर में ही चढ़ी है, लेकिन जब चढ़ चुके ना, अब उतर रही है तो बिल्कुल स्मूथ। वैसे पैर, हाँ देखो, देखो देखो देखो, बिल्कुल पारा हो जैसे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंस। हाँ, ओ हाथ भी ठर गए भाई। हाँ हाँ, कम से कम 12 फुट ऊंची दीवार होगी ये, और मजा आ गया। मिस्टर मैक, एक ही बात कहूंगा, मजा आ गया।
moments later. ये सामने है गोम्बो रंगजोंग। ये एक हॉली माउंटेन है, यानी कि एक पवित्र पहाड़, और इसी के ठीक नीचे ये कैंपिंग साइट है। यहाँ काफी टेंट लगे हुए हैं, तो हमने यहाँ त्रिपाल बिछाया है। अब टेंट खोलेंगे और उसका सेटअप देखते हैं कितनी देर में करते हैं।